15 साल बाद ये मतलब धीरे-धीरे पनप रही थी बीमारी, लेकिन इसका एहसास नहीं था मुझे कहीं भी। और उसके बाद जब टेस्ट वगैरह कराए या कुछ भी ऐसे हुआ, कैंसर निकला मेरे गले में, ऐसा थायराइड कैंसर हुआ मुझे। ओह! मतलब मुझे लगा शायद मेरा टाइम पूरा होता जा रहा है, इस तरह से ओह! लगा मुझे। और मेरे मंदिर में छोटे से बालाजी हैं, हनुमान जी हैं, हुँ, तो जब उनको गोद में लेके मैं बहुत रोई। मुझे नहीं पता मैंने क्यों गोद में ले लिया उन्हें, और मैं बहुत रोई। मैंने बागेश्वर धाम की अर्जी बांधी और संकल्प ले लिया साथ में 7 दिन का कि बीमारी का नाम तो सिर्फ नाम है, अब सिर्फ बालाजी वाह! महाराज ही सबसे बड़े डॉक्टर है मेरे, और कुछ नहीं है, और सीताराम हनुमान मेरी दवाई है। क्योंकि आप संकट मोचन हैं, आपने तो बड़े-बड़े देवताओं के कार्य किए हैं, काज किए बड़े देव न के तुम। तो हम तुच्छ मनुष्य के ये संकट तो क्या है आपके लिए? पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ने भी कहा था अपने एक सत्संग में कि कलयुग डरता है नाम जापक से। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ dharmicstory.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmicstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने सुंदर से राम दरबार के दर्शन आपके पीछे हैं उनके कराए सारे भक्तजन प्रभु के दर्शन कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? मेरा नाम काजल सक्सेना है, मैं श्री गंगानगर राजस्थान से हूँ, और मैं हाउस वाइफ हूँ बस। और ओके। बालाजी की भक्त हूँ, सबसे वही बड़ी। सबसे बड़ी बात वो है, ये आप राजस्थान से जुड़ रहे हैं, अच्छा लगा जानकर। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हनुमान जी से जुड़े अनुभव रेगुलर बेसिस पर देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उनसे जुड़ी महिमा सुनना चाहते हैं, तो हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाले नए नए अनुभव आप सबसे पहले देख सकें। और बहन, जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय बालाजी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और साथ ही साथ शुरुआत की जो जर्नी है उसके बाद जो भी आपको अनुभव हुए हैं जिसमें हनुमान जी ने आपका कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो, या फिर ऐसे कोई अनुभव जिससे आपका उनके प्रति विश्वास अटूट हुआ है, ऐसी कोई जर्नी है तो उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। मतलब छोटी थी ना, तो मम्मी पापा वगैरह पूजा करा करते थे, तो उनको ही देख देख के सीखी थी चीजों को। मैं सारे भगवानों को मानती थी, लेकिन आज आस्था बजरंगबली में सबसे बढ़िया है मेरी। ओके। तो ये जर्नी होते होते शादी हुई, शादी के बाद यूपी से राजस्थान में। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं कभी मैं नॉनवेज भी खाया करती थी। ओके। मैं नॉनवेज खाती थी, मेरे यूपी में खाते पीते थे। लेकिन जब मेरी शादी हुई इस घर में ये लोग नॉनवेज वगैरह, दारू, ड्रिंक वगैरह कुछ नहीं करते। ओके। मैंने शादी के बाद जब ये देखा ना कि मेरे हस्बैंड नहीं खाते पीते, तो मेरे अंदर मन में आई कि मेरा करना कहीं किसी और को ना भरना पड़े। मैंने छोड़ दिया, अपने आप छूट गया मेरा, पता नहीं कैसे। मेरे हस्बैंड बालाजी को बहुत मानते हैं, मतलब ओके। इस भाव से मेरा भी छूट गया। कभी दोबारा मुड़ के नहीं देखा उस चीज को मैंने। और मतलब ये चीज आज समझ आती है ना, किसी जीव को खा के कभी अपना जी नहीं भर सकता, वो वाली बात है। तकलीफ उनको भी, तकलीफ हमें भी। तो वो वाली चीज थी, वो छूट गया मेरी। मतलब जिंदगी में शादी के बाद पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें रही। फिर शादी के 15 साल बाद ये मतलब धीरे धीरे पनप रही थी बीमारी, लेकिन इसका एहसास नहीं था मुझे कहीं भी। भगवान को मानती थी, लेकिन इतने लगन से नहीं मानती थी। होती थी दिक्कतें, लेकिन इतनी नहीं। मतलब घर में काम कर रही हूँ, रो रही हूँ, धो रही हूँ, मतलब चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा, ये चीजें बहुत थी मेरे अंदर। मतलब किसी से बात, हंस के बात नहीं होती थी मुझसे जल्दी से।
चेहरे पे मतलब फिक्र और दुख, मतलब रोना धोना ये रहता था। काम कर रही हूँ, रो रही हूँ, चिड़चिड़ापन। धीरे धीरे बीमारी सी अंदर से पनपी, और उसके बाद जब टेस्ट वगैरह कराए या कुछ भी ऐसे हुआ, तो ये प्रॉब्लम निकली, कैंसर निकला मेरे गले में, कैंसर। थायराइड कैंसर हुआ मुझे। ओह! फिर मेरे हस्बैंड ने ज्यादा देर ना करते मुझे बॉम्बे ले गए। वहाँ हम 1.5 महीना रहे, गुरुद्वारा था वहाँ पर। हम मतलब जहाँ गए ना, ईश्वर की मतलब कृपा पाई पाई, गुरुद्वारा था। गुरुद्वारे में हमने रूम लिया, वहाँ माथा टेकते थे, हॉस्पिटल जाते थे, टेस्ट होते थे हमारे। 1.5 महीना मैं रही, 2 महीने टेस्ट हुए, मतलब कोई इलाज नहीं हुआ। मुझे ऑपरेशन की तारीख मिली, लेकिन मुझे डर था कि ऑपरेशन कराने के बाद मेरी लाइफ पता नहीं क्या होगी क्या नहीं। मैं देसी इलाज से मैंने ट्रीट लिया अपना। मोबाइल में मतलब मैं देखती रहती थी, काश कुछ ऐसा मिल जाए जो मतलब छोटे में काम सर जाए, इतना दूर ना ले। तो मैंने अपने आप को देसी इलाज लिया, और उस देसी इलाज में ये था कि तुम्हें खाना छोड़ना है, अनाज नहीं खाना। जो फास्ट फूड वर्क वाला खाना होता है ना, कुट्टू सिंगाड़े की पूड़ी रोटी, वो खानी है, वो खाया करती थी मैं। मैंने 6 महीने लिया, उस बीच मुझे बहुत आराम मिला, अपने आप में शांति मिली, बहुत सारी चीजें मिली। फिर उस बीच मुझे दर्द यहाँ होने लगा कलेजे में, धीरे धीरे पनपने लगा। 1 महीने 2 महीने धीरे धीरे, मतलब चीज तो कुछ और थी, लेकिन मैं तो सिर्फ बीमारी को लेके चल रही थी। राइट। फिर मेरे हस्बैंड ने दोबारा मेरा टेस्ट करवाया, पैट स्कैन, हुँ। लेकिन मेरे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आई, नॉर्मल रिपोर्ट आई मेरी। फिर मेरे को ये दिक्कत होती थी, घर पे आती थी रात में, चौंक जाना, उठ जाना, रोना, ये करना, लड़ना झगड़ना, चिड़चिड़ापन। ओके। फिर उसी बीच जब फिर आई मेरी जर्नी पिछले साल की बात है। फिर ये मैंने जब टेस्ट करवाया, तो मेरे किडनी के ऊपर एडेनोइड ग्रंथि होती है, दोनों साइडों में मेरे कैंसर आया, फिर आया। ओके, किडनी में आए और पहले जो चल रहा था, जो पहले कैंसर डिटेक्ट हुआ था वो? पहले पहले थायराइड और ब्रेस्ट में था। ओके, पहले थायराइड में कैंसर, फिर ब्रेस्ट कैंसर। ओके, वो ठीक, हाँ, वो भी चल रहा था, वो भी ठीक नहीं हुआ था? वो वो प्रॉपर ठीक नहीं हुआ था। ओके। ओह! फिर तीसरा मेरा ये गले में और पेट में, किडनी के ऊपर जी। तीसरा। फिर इसके बाद जब तीसरा हुआ ना, तो मैं घर आई। घर आके लोगों का आना जाना, मेरे से मिलना जुलना, रिश्तेदारों का आना जाना, मेरे घर पे बहुत हो गया। मतलब मुझे लगा शायद मेरा टाइम पूरा होता जा रहा है, इस तरह से ओह! लगा मुझे। मैं मतलब दुख में पड़ी। भगवान को तो मैं मानती थी, बहुत मानती थी, लेकिन बालाजी को इतना मतलब क्लोज नहीं हुई थी बालाजी के इतनी। हुँ। फिर उस दिन कोई नहीं था घर पे, बैठे बैठे शाम को एकदम रोने लगी अचानक से, मैं बहुत रोई। हुँ। और मेरे मंदिर में छोटे से बालाजी हैं, हनुमान जी हैं। हुँ। तो जब उनको गोद में लेके मैं बहुत रोई। मुझे नहीं पता मैंने क्यों गोद में ले लिया उन्हें, और मैं बहुत रोई उन्हें लेके। वो दिन है और आज का दिन है, शायद मैंने उनके चरण पकड़े, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, और लाइफ ऐसे होती गई, सुधरती गई। और उनका नाम सीताराम हनुमान जाप पकड़ लिया, और एक हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा में तो वाकई में बहुत ताकत है कि आज भी अगर पढ़ू ना, कोई तकलीफ हो तो थोड़ी 5 मिनट बाद ऐसे आराम मिल जाता है, कुछ नहीं है। मतलब सब अच्छा 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 अच्छा। ये रहा 1 साल के अंदर, मतलब इतना चेंज आ गया। लोग देख के कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं है लाइफ में। बहुत लोग मुझे देख के बोलते हैं कि तुम्हें नहीं है कुछ भी। आज उनकी कृपा से। और मैं 4 साल हो गए, कोई ट्रीटमेंट नहीं लेती, कोई दवाई नहीं लेती, सिर्फ एक सीताराम हनुमान का जाप का नाम लेती हूँ बस। तो आपको जैसे पहले ऑलरेडी 2 बार, जैसे आपने बताया, कैंसर डिटेक्ट हुआ, तीसरी बार किडनी में, हाँ और कुछ हाँ देसी इलाज आपने कराए, फिर भी आप मतलब वो हाँ। क्लियर नहीं था। क्योंकि नॉर्मली नहीं है। इतनी घातक बीमारी की ट्रीटमेंट में आपको रेडिएशन हो, केमोथेरेपी हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे बहुत हाँ, कुछ झेलना पड़ता है। तो इन मतलब इन इन चीजों से मुझे बालाजी ने बचा के रखा। ये जो सुनिए। हालत एक कैंसर पेशेंट की होती है ना, मैं जी, नहीं जी, कहती कि जी। भगवान करे किसी को दिन देखने पड़े, लेकिन मुझे वो दिन देखने नहीं पड़े। क्या बात है! मुझे मतलब बचा के रखा। बहुत बड़ा असंभव कार्य संभव हुआ है बहन आपके जीवन में। ऐसा हाँ समझिए कि प्रभु ने आपको जीवन दान दिया है। मैं तो यही मानता हूँ।
हाँ, ये हम कहते हैं ना कि बीमारी एक रूप होती है, नहीं, बीमारी के साथ-साथ एक नेगेटिविटी भी ऐसा होती है जो अगर किसी के साथ जुड़ जाती है ना, वो इस चीज़ को भी धारण कर देती है हमारी बॉडी में। बीमारी का रूप भी धारण कर देती है, जो हम सिर्फ डॉक्टरों के पास ही देख पाते हैं और जी, इस चीज़ का अनुभव शायद ही कुछ-कुछ लोग कर पाते हैं अपने अंदर, कि हाँ, ये क्या हो रहा है हमारे साथ। मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें होती थी, रात में उठना, चौंकना, हुँ, दबाव पड़ना, बहुत सारी चीज़ें होती थी और मुझे जी, हनुमान चालीसा नहीं आता था। मेरे हस्बैंड ने मुझे हनुमान चालीसा सिखाया हुँ, और मैंने 2 दिन के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ किया और जी, जब मेरे एडेनल ग्रंथि पे किडनी पे कैंसर आया ना, तो मुझे किसी ने कहा कि आप बागेश्वर धाम की अर्जी बांधो। जी, मैंने बागेश्वर धाम की अर्जी बांधी और संकल्प ले लिया साथ में 7 दिन का। दोनों चीज़ एक साथ की मैंने। संकल्प लिया रात को 9 बजे से हुँ, पौने 11 बजे तक का। जी, मैंने रात को चालीसा के 7 पाठ किए, हनुमान नास्तिक किया, एक राम स्तुति का पाठ किया। हुँ, 2 दिन के बाद मेरे साथ बहुत एक्टिविटी चीज़ें हुई, बहुत एक्टिविटी जो मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। मैं दूसरों को देख के कहा करती थी कि ये सब नाटक है, लेकिन वो मेरे साथ हुआ सब। सब कुछ बाहर आया। हाँ, वो चीज़ जो अंदर थी ना, वो सारी उभर के बाहर आ गई। ये ओहो! हाँ, तो उस चीज़ में अपना खुद बयाँ करा कि इसने बागेश्वर धाम की अर्जी बाँध ली, साथ में संकल्प ले लिया। हमसे इसका तेज नहीं सहा जा रहा अब अंदर से। जी, कि ये जो हनुमान चालीसा का पाठ जो कर रही है ना इतने राइट, मन से भाव से, तो उस चीज के प्रति हमसे इसका अंदर नहीं रहा जा रहा और ये बिल्कुल भी बीमार नहीं है। जो इसका थायराइड का वो भी बीमार नहीं है, ब्रेस्ट में वो भी नहीं है, ना किडनी में। इसकी कोई कैंसर नाम की चीज नहीं है, ये सिर्फ हमने बनाई है इसके अंदर आके। नेगेटिविटी ने, यस, ये खुद बयां की थी, इसका रिकॉर्डिंग भी मेरे हस्बैंड ने रख लिया था। जब मैं ये बातें सारी बोल रही थी नेगेटिविटी के साथ में, उन्होंने रिकॉर्ड कर ली थी सारी चीजें। हुँ, मेरी बॉडी पे ना नीले नीले दाग पड़ जाया करते थे, नीले रंग के। नीलन जो का, एक मतलब किसी का किया रहा होता है ना, तो बॉडी पे तांत्रिक का या किसी का तो बॉडी पे नीले नीले दाग पड़ जाते, मेरे बॉडी पे होते थे हुँ, ऐसे। हुँ, हुँ, ओह! तो उस जरिए मुझे पता, धीरे धीरे जब मेरे साथ ये एक्टिविटी हुई ना, जो मैं दूसरों को देखती थी, जी, तब मुझे समझ आया कि बीमारी का नाम तो सिर्फ नाम है। अब सिर्फ बालाजी महाराज ही सबसे बड़े डॉक्टर है मेरे, और कुछ नहीं है, और सीताराम हनुमान मेरी दवाई है। दवाई, बस ये जाप मैंने पकड़ लिया। और सबसे बढ़िया प्रेमानंद महाराज जी ने यूँ बोला था ना कि भाई आपका जाप में अगर मन नहीं भी लगता ना, तुम कर रहे हो तो वो जाप आपका काम कर रहा है। काम का, हाँ, तो वो मैंने लाइन पकड़ ली बस, और वो मैं जाप करती हूँ। और मेरे साथ एक्टिविटी इतनी, जब मैंने रिपोर्ट कराई जी, तो मेरी कैंसर की रिपोर्ट भी नॉर्मल आई। नॉर्मल है, ओहो! क्या बात है, बहुत बड़ी और बात जब मेरे साथ ये बात हुई ना कि जब नेगेटिविटी थी, जब वो बोली कि है, इसकी रिपोर्ट कराना, ये जी, नॉर्मल आएगी, सब हुँ, नॉर्मल आएगी। इसमें संकल्प बहुत बड़ी ताकत होती है। इसने संकल्प लिया और साथ में इसने वो बागेश्वर धाम की अर्जी अर्ज़ी बांधी। बात है, यस, और मुझे कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं बागेश्वर धाम जाऊंगी और 11 दिन के अंदर मैं बागेश्वर धाम की अर्जी लेके बागेश्वर धाम हो आएगी क्या बात खड़े पैर। और उस बीच भी मेरे साथ बहुत सारी चीजें हुई कि भाई मेरा बेटा बोला कि मम्मी मैं 11 चालीसा पढ़ता हूँ, हम जरूर जाएंगे, और सुनी भी। और उधर से आते समय मतलब बहुत सारी ट्रेनें वगैरह मिस हो गई। हुँ, जिस ट्रेन में हमारा रिजर्वेशन था, हमें वापस आना था बागेश्वर धाम से, हमारा 15 मिनट का टाइम रह गया था और ट्रेन छूट गई थी, लेकिन स्टेशन से थोड़ा आगे जाके रुक गई थी। हम जब भागते हुए चढ़े तो जी, टीटी बोला कि ये ट्रेन कभी लेट नहीं होती, लेकिन आज पता नहीं क्यों लेट है। जैसे ही हम चढ़े तब टीटी बोला कि शायद ये तुम्हारा ही वेट कर रही थी। राइट, उनकी इच्छा बहुत थी, सारे यस, बहुत सारे अनुभव थे कि बालाजी महाराज ने खुशी खुशी दरबार में बुलाया और दर्शन भी बहुत अच्छे हुए, बहुत अच्छे हुए। ओह! 2 बार दर्शन किए जाते ही, और आते हुए भी सब चीज बढ़िया से बढ़िया हुई। कभी सोचा नहीं था, और आज मेरी रिपोर्ट नॉर्मल थी हाँ, इस चीज के लेके। तो ये आप सबसे पहली बार ये जो बीमारी थी वो कब डिटेक्ट हुई थी सबसे पहली बार? मेरे को 2017 में हुई थी, थायराइड में और ब्रेस्ट में। ओके, और ये रिपोर्ट क्लियर आई वो कौन से साल, पिछले साल आई या इस साल? और जो ये किडनी में आई है, हाँ, जब मैंने मतलब बालाजी को पूजना शुरू किया, रोई को, और उसके बाद जब मेरे साथ एक्टिविटी हुई,
उस बीच उन्होंने कहा कि अब तुम 1-2 महीने बाद रिपोर्ट कराना इसकी, ये संकल्प लेके जो चालीसा पाठ कर रही है ना, इसका असर और अर्जी लगाई है। वो अर्जी मैंने इस बीमारी को लेकर ही लगाई थी और नेगेटिविटी को लेके। जी। इसकी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। ये बालाजी की बहुत बड़ी बात है। और मैं 5 साल से ना चूरमे का भोग लगाती हूँ हर मंगल को। चूरमे का भोग, ओह क्या बात। हाँ, जब मेरे को गले में डिटेक्ट हुई थी ना, तब मैं मतलब पता नहीं क्या मन में आई, मैं मंगलवार को चूरमे का भोग लगाने लगी बालाजी को। जी जी, क्या हुआ। हाँ, और हर मंगल को लगाती हूँ। तो कह रही कि बालाजी को चूरमे का भोग लगाती है ना, वो भी इसका ग्रहण होता है। और मेरे घर पे सालों सबसे लाए बालाजी हैं कि साक्षात इसके घर पे बैठे हैं, जो इसका हाँ, ख्याल रखते हैं। आज ये जीवित है। मेरा मतलब मेरे लिए सबसे बड़ा अनुभव यह है कि मैं जीवित हूँ। सबसे बड़ा चमत्कार ये है मेरे लिए कि मैं इतनी बीमार होने के बाद भी अगर मैं आज धरती पे जीवित हूँ ना, ये मेरे सबसे बड़ा कृपा है मेरे। बहुत बड़ी बात। और मुझे कोई और चमत्कार नहीं देखना इससे ज्यादा, क्योंकि मैं अपने बेटे को देख रही हूँ, अपने बच्चे को देख रही हूँ। बहुत अच्छी बात है और सब इनकी कृपा से है। ये बहुत बड़ी कृपा है बहन, ये बहुत बड़ा असंभव कार्य आपके जीवन में संभव किया बालाजी महाराज ने। और ऐसा समझिए कि उन्होंने, देखिए बात करते करते मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हाँ, हैं, एक अलग तरंग आ रही है ये- कि कितने यही कृपालु मेरा हैं, था। कितने दयालु हैं हमारे प्रभु की। इतनी बड़ी बीमारी और मात्र राम नाम की औषधि से उन्होंने इतना बड़ा हाँ। संकट टाला। देखिए मैं हम्म। समझ सकता हूँ, देखिए जीवन है, उतार चढ़ाव, बीमारी, संकट, बहुत सारी चीजें एक मनुष्य के जीवन में आती है, एक भक्त के जीवन में आती है। और जैसे ये हमारे शास्त्र गुरुजनों से, शास्त्र पढ़ने पर पता चलता है, गुरुजनों से सुना है, इवन कर्म का सिद्धांत भगवत गीता में यही है कि हमारा ही कोई प्रारब्ध होगा इस जन्म का, पिछला जन्म का, जो हमें भोगना होता है। हम्म। जो बीमारी रूपी सामने आता है, या आर्थिक तंगी कहें, या बहुत सारे संकट अलग अलग रूप से सामने आते हैं। नेगेटिव एनर्जी भी कब आप पर असर करेगी, जब आपका ही कुछ आपको भोगना होगा। अगर आपका हाँ। अगर आपका पहले का हिसाब अगर क्लियर है, एक एग्जांपल, एक सरल भाषा में, तो कोई चाहे हम्म। जितना भी कुछ कर ले, आपका बाल भी बाका नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं कोई पिछला सही प्रारब्ध बात होगा, तो नेगेटिव एनर्जी निमित्त बनी, नेगेटिव एनर्जी ने कुछ शारीरिक पीड़ा दी, वो इतनी भयानक थी कि इंसान है। कहता ना जीवन का अंत हो जाए, वैसी बीमारी आपको लगी। हम्म। लेकिन हम्म। लेकिन ये लेकिन मैं इसलिए कहता हूं कि देखिए प्रारब्ध तो भोगने हैं, उससे तो हम मुंह मोड़ नहीं सकते। लेकिन हम्म। सरेंडर कर लो प्रभु के चरणों में। प्रभु, हाँ। हम आपके आप हमारे, बागेश्वर के गुरुजी कहते हैं हाँ। ना, हम आपके आप हमारे, हाँ। जो भी प्रारब्ध, आपसे आप हमें तो नहीं पता ये कौन से जन्म का मैं भोग रहा हूं या भोग रही हूं। अब हम आपके हैं और हम्म। आप हमारे परम पिता परमात्मा है। अब आप हमें बल दीजिए कि इस प्रारब्ध को हम भोग सकें, जो भी आया है। हम्म। क्योंकि आप संकट मोचन हैं, आपने तो बड़े बड़े देवताओं के कार्य किए हैं, काज किए बड़े देव हम्म। न के तुम। तो हम तुच्छ मनुष्य के ये- संकट तो क्या है आपके लिए। और ये धन्य है आप जैसे भक्तों को, नमन है बहन आपकी भक्ति को। और आपने इतनी बड़ी, ऐसा समझिए, इतना युद्ध लड़ा अपनी शारीरिक जो पीड़ा से, 2017 और ऑलमोस्ट 7-8 साल आपने वो पीड़ा झेली। मगर अंदर ही अंदर एक होता ना कि भले आप इतने नहीं, मगर वो चूरमा हो, भक्ति हो, जाने अनजाने में जो भक्ति हो रही थी ना आपकी, करती जैसे करती थी। भाव भाव कुभाव आपके मुख से जो नाम निकल रहा था। एक होता है भाव से हम लेते हैं, अरे श्री राम, और एक कुभाव या फॉर्मेलिटी के अंदर लिए कि से। हाँ, वो कभी व्यर्थ नहीं हम्म। जाता। हर एक नाम रजिस्टर होता है। राम नाम होता है। आपके मुख से राम नाम निकल रहा है। फिर धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़े, संकट आया, तो देखिए संकट समय में ही हम प्रभु के निकट जाते हैं। ये हम्म। मनुष्य वृत्ति है हमारी। अ, हाँ। तो संकट समय में आप प्रभु के और निकट आए। फिर वो सरेंडर जब आपने किया कि प्रभु हम्म। बस, फिर जो शरणागति हुई आपकी उनके चरणों में, प्रभु ने नाम दिया। आप कहते हैं ना, राम रसायन तुम्हारे पास है, राम नाम दिया। तुम्हारे पास। यही तो मैं हम्म। हर बार कहना चाहता हूं, जो गुरुजन भी कहते हैं कि नाम जप बहुत बड़ी भक्ति है इस कलयुग में। होता है। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ने भी कहा था अपने एक सत्संग में कि कलयुग डरता है नाम जापक से। देखिए हम्म। कलयुग के जो भी बुरे प्रभाव है ना,
वो नाम जापक, आप जो भी नाम जपो, ऐसा नहीं मात्र राम नाम, आप कृष्ण नाम, राधा नाम, महादेव, जो एक नाम पकड़ो, तो आपको हनुमान जी की शरण मिली और हनुमान जी की शरण में गए तो राम नाम स्वतः ही प्रिय लगने लगा। उस नाम के आधार पर आपको ऐसा समझिए राम नाम की औषधि मिली, जिससे हम्म, आपका ये इतना बड़ा असंभव कार्य संभव हुआ और आपको प्रभु ने जीवन दान दिया। आप खुद नहीं जानते बहन, आपके इस अनुभव से कईयों के सवालों के जवाब मिलेंगे, एक जीवन जीने की राह मिलेगी। हम्म, प्लीज कंटिन्यू करें, हम और हम्म। सुनना चाहेंगे आपको। फिर उस टाइम मतलब जब मुझे ये सारी चीजें पता चली कि ऐसा भी लाइफ में होता है कि कोई आपको इतना भी दर्द दे सकता है, और आप मतलब मैंने सिर्फ घर बैठे, मैं बागेश्वर धाम के बारे में इतना कुछ नहीं जानती थी, सिर्फ अर्जी लगाई देख के, वो भी यूट्यूब राइट। पे आपके चैनल में देखती थी। जिन्होंने मुझे अर्जी के लिए बोला उन्होंने ही आपका चैनल मुझे बोला था देखने के लिए। जी। वो मेरी ननद है, मेरी दीदी है, वो देखती है, आपको बहुत पसंद करती है, बहुत दिखाती है, हर बार वीडियो भेजती है। तो उन्होंने ही मुझे दिखाया, मैं कुछ नहीं है, सिर्फ मैंने घर से अर्जी लगाई, घर की अर्जी का असर बागेश्वर धाम कहाँ 2425 से घंटों दूर, और उसका असर यहाँ मेरे घर पे पता चल रहा है, घर बैठे। तो ये बात से मैं बहुत खुश थी कि सोचो बालाजी को अगर मन से चाहो, कुछ भी चाहो ना, तो कृपा आपको घर बैठी भी मिल जाती है, मिल जाती। वो वाली चीज है। और जहाँ राम नाम का जाप मिल गया, साथ में सभी चीजें हो गई सब, मतलब आज मैं हंसती हूँ, बोलती हूँ, कोई मुझे देख के नहीं कहता कि तू बीमार है, बिल्कुल। और सब लोग पूछते हैं कि तू ऐसा क्या खाती है कि तू ठीक रहती है। लोग घर पे पूछने आते हैं मुझे क्या बात। कि भाई हमें हमें बताओ कि तुमने कहाँ से ट्रीटमेंट लिया, क्या खाती हो, क्या बोलती हो, क्योंकि हर किसी को ये चीजें समझ भी नहीं आती, हर किसी को बयां भी नहीं करी जा सकती, इसलिए। केवल भक्त ही समझ लेकिन पाता है, जो भक्त है उन्हें विश्वास है, क्योंकि हमको पता है हाँ, कि राम नाम में कितनी शक्ति है। बड़े बड़े असम, यहाँ तक कि डॉक्टर चौंक जाते हैं। अगर हाँ, आपकी मेडिकल हिस्ट्री अगर आप किसी डॉक्टर को बताएं, वे भी चौंक जाएंगे कि अरे इन्होंने तो कोई नहीं, ऐसी हाँ, बड़ी मैं बड़ी। यस। जब मैं डॉक्टर के पास गई टेस्ट कराने, तो डॉक्टर ने बोला ना कि किडनी में तो आपके गले से भी जी। ज्यादा है, जी। अब आप क्या करोगे? तो कह रहे पहले तो ये बताओ आप खाती क्या हो? जी। मैंने कहा कुछ नहीं, देसी। उनको तो मैं क्या बोलती, वो मुझे डांटते, तो मैंने कहा देसी इलाज करती हूँ। कह रहे हम्म। नहीं नहीं, कोई स्पेशल चीज तो जरूर खाते हो, वरना इंसान को एक जगह हो जाता है तो वो अधमरा सा हो जाता है, लेकिन तुम्हें बिल्कुल। 3 जगह डायनेस्ट है, फिर भी तुम हंस रही हो और परफेक्ट लग रही हो, अब तुम्हारे चेहरे पे शिकन तक नहीं है किसी चीज ओ, का भी। मैंने मन में सोचा, मैंने कहा मेरे राम जी की कृपा समझ लीजिए आप बस। तो मेरे साथ मतलब काफी छोटे छोटे बड़े बड़े अनुभव, मतलब आप समझ लीजिए कि अगर अभी कुछ कहा है ना, तो थोड़ी देर बाद वो बालाजी की कृपा से पूरा रहेगा। नहीं, कितनी कृपा हो गई अब आज बहुत बढ़िया। उनकी कृपा से। तो एक दिन मैं ऐसे सो रही थी, जब इस बीच के बीमारी के बीच, तो काफी दबाव मतलब शरीर पे पड़ रहा था, मतलब सपने में जैसे अपने पैरालाइज हो जाते हैं, मतलब उठ नहीं पा रही थी मैं बिल्कुल भी, जी। रात में अंधेरे में बिल्कुल। तो मेरी खिड़की पर राम दरबार लगे हुए थे काफी अच्छे, मैं उनकी पूजा किया करती थी। हम्म। तो कहीं से लाए हुए थे, मैंने दरबार की पूजा कर रही थी। तो हम्म। आते आते रात में ना अचानक से मतलब उठने की कोशिश कर रही थी, उठ नहीं पा रही थी। फिर अचानक से एक दिन ऐसा हुआ कि मतलब जैसे मेरे कमरे का रूम का वो है मंदिर, उधर से इतनी काफी तेज रोशनी आई 3:15 का टाइम, और मैं अचानक से उठी। हाँ हाँ। काफी तेज रोशनी, जैसे कि किसी ने तेज राइट। प्रकाश डाला, जैसे मेरी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए जो मेरे राइट। शरीर पे बैठी हावी थी ना, उसको तेज प्रकाश, वो डर के भागी, और मैं अचानक से उठ के खड़ी हुई। मैंने मेरे हस्बैंड से कहा कि कोई हैगा, मतलब बाहर लाइट मारी है किसी ने, इतनी टॉर्च रोशनी आई है। और मेरा अनुभव ये कह रहा था कि ये रोशनी कुछ और नहीं, हनुमान जी की कृपा थी, बिल्कुल। जो मुझे जगाने आई थी रात को। जी। मतलब पल पल जब भी कभी कोई ऐसी बात होती है ना, अब मैं किसी के आगे कुछ नहीं रोती ना धोती, जो भी कोई बात हो सिर्फ बालाजी के आगे शेयर करती हूँ, बस उनकी कृपा रहती है, बाकी और कुछ नहीं कहती किसी से भी। नहीं, बिल्कुल। और आज मेरा जिंदा होना ही मेरा सबसे बड़ा शक्तिशाली प्रमाण है कि मैं इस चमत्कार को, यही चमत्कार है मेरा जीवित रहना, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। 3 जगह होने के बाद भी मैं जीवित हूँ। की बहुत बड़ी कृपा बस। है, ये आप जैसे भक्त इनिशिएटिव ले रहे हैं तब जाके। देखिए, यही तो है, कई लोग कहते हैं ना, कई लोग चमत्कार पे विश्वास नहीं करते हैं, प्रभु की कृपा पर, लीला पर विश्वास नहीं करते। तो आप जैसे भक्त घर घर से जुड़ रहे हैं, ये हमारा विश्वास और कई गुना बढ़ा देता है कि जीवन में कितना भी, हम्म, क्योंकि कई बार देखिए,
हर इंसान को अपनी प्रॉब्लम बड़ी लगती है, चाहे वो मात्र बिल्कुल। जॉब का रिजेक्शन हो या छोटा मोटा नुकसान हो या कोई बड़ी बीमारी हो। देखिए, मगर आप हम्म जैसे भक्त जब आते हैं तो कई बार लगता है कि हमारी प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है। देखिए, हम्म। आपने ऐसी पीड़ा शेयर की जो कई बार लोग हिचकिचाते हैं कि मैं कहूं कि ना कहूं, या अगर मैं ये कहूंगी तो लोग विश्वास करेंगे कि नहीं। मगर आप चिंता ना नहीं करें, करते थे। देखिए ये हम्म हमारा जो परिवार है ये भक्तों का परिवार है। यहाँ पे हम्म। मात्र राम नाम की माला में हम पिरोए हुए हैं। तो आपके एक एक शब्द पर हमें विश्वास है, क्योंकि हमें पता है राम नाम में कितनी शक्ति है। इसलिए मैं कहता हूँ, अगर आप कोई शारीरिक पीड़ा ये प्रारब्ध के कारण होता है, तो अगर कोई प्रॉब्लम है भी आपके जीवन में, तो भले आप दवाएं करें मगर साथ साथ प्रार्थना भी करें। अभिमंत्रित जल है, संकल्प है, अर्जी है। हाँ, वो मैं करती हूँ, वो यस, सब करती हूँ। यस, और उसका ही हाँ, प्रभाव है। आमंत्रित जल का तो मैंने आमंत्रित जल का तो मैंने इतना किया है ना, जी, मतलब ये समझ लीजिए वही कारगर मेरे लिए, सारी औषधि राम नाम का ही, वही 40 का सब वही हुआ मेरे लिए। वही हो। हाँ, अच्छा लगा जान ये मेरे सबसे बड़े डॉक्टर हैं, यही मेरे सब कुछ है अब, के। ये है मेरी लीला। वे तो जगत पिता है, और वे तो जगत पिता है। सोते हुए भी मतलब राम जी के आगे मतलब ये लाइन बोल के सोती हूँ, ना से रोग हरि का पीड़ा जप निरंतर हनुमत वीरा। बिल्कुल। ये लाइन मैं जरूर पढ़ के सोती हूँ। हम्म, और जब रात को जब सोती हूँ, कान्हा जी हैं उनकी सेवा भी रखती हूँ मैं। जब सोती हूँ मंदिर में माथा टेक के ये बोलती हूँ कि मैं सुबह मिलने जरूर आऊंगी, क्योंकि कहते हैं ना प्रभु इंतजार करते हैं हमारा, राइट, तो राइट, वो अपने आप हमें स्वस्थ उठाएंगे सुबह। बिल्कुल। तो मैं ये चीजें मैं तो छोटी छोटी चीजों को नोट करके अपने भगवान से सारी बातचीत करती रहती हूँ, कनेक्ट रहता ही मेरा। ये भाव है, बहुत भाव हाँ, से जुड़ा ना ये इस। मेरे। हाँ, और प्रसाद तो मैं इतने मन से भाव से बनाती हूँ, हर मंगलवार को चूरमा जरूर चढ़ाती हूँ, अपने हाथों से भोग लगाती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी दिन रहे, लेकिन चूरमा लगेगा लगेगा भोग मेरा। बहुत सुंदर। उनको बहुत पसंद है। हाँ, मतलब अनुभव तो ऐसे, वही मैंने आपको बोला था एक दिन कि हाँ, मैंने एक संकल्प लिया था, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, हम्म, 5 दिन का लिया था। हम्म, 5वां दिन था, लास्ट दिन था। मैं अपने लॉक लगा लेती हूँ दरवाजे को दिन में, हम्म, तो सो जाती हूँ। 4 बजे का टाइम था, मैं उठी सो के, दरवाजे उस दिन खुले थे, राइट, कुदरती खुले थे। मंगलवार का दिन था लास्ट हम्म, मेरा, 5वां दिन था संकल्प का। तो मैं बालाजी को अपने खड़े होकर बोल रही थी कि बालाजी महाराज, हाँ लास्ट दिन है मेरे संकल्प का, कुछ तो दर्शन दीजिए, किसी रूप में दीजिए, साक्षात तो जी, आप आएंगे नहीं हमें पता है। तो बड़ा सा लंगूर यहाँ मेरे चौखट पे बैठा, बहुत बड़ा लंगूर ओह क्या बात है। चौखट में मेरे यहाँ बैठा। और उस दिन मतलब वैसे खाने पीने के लिए सब, लेकिन फ्रूट नहीं थे, जी, फ्रूट नहीं थे मेरे घर पे। तो आलू की टोकरी भरी हुई थी, अब मैं अपने हस्बैंड से कहने लगी यार फ्रूट नहीं है खिलाने के लिए, बालाजी महाराज जी मैंने बुलाया आज आए, फ्रूट नहीं है। और सीधे आए, आलू की टोकरी रखी हुई थी, आलू खाने लगे, 2 आलू खाए यहाँ बैठ के, एक आलू लिया और चले गए, फिर आराम से बैठ के, फिर दोबारा चौखट पे बैठ गए, फिर दोबारा बैठ गए। क्या बात। मैंने उस जगह को प्रणाम किया, और मुझे पता लगा कि मेरा संकल्प पूरा होगा। जिस चीज के लिए मैंने संकल्प लिया था ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि जी, साल भर में भी नहीं सुलझेगी, वो ओह, 15 दिन में सुलझ गई, और प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई 15 दिन में। कितने दिन का इतनी बड़ी संकल्प लिया प्रॉब्लम। था और कितने पार्ट का लिया था? मैंने 7 दिन का संकल्प लिया था। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, किसी की थी, मेरी फ्रेंड थी, उसकी प्रॉब्लम थी कि यार मेरे से तो नहीं होगा, लेकिन तू बालाजी को बहुत मानती है, क्या पता जी, तेरी सुन ले। तो मैंने उसके लिए संकल्प लिया, और उसकी प्रॉब्लम वो नहीं जानती थी कब खत्म हो गई, और वो 15 दिन के अंदर सॉल्व हो गई। बहुत बढ़िया। इसलिए वो तो उसने बहुत धन्यवाद था, और आज वो भी बालाजी से जुड़ गई। अरे वो क्या। मान गई कि हाँ यार ये भी कुछ चीज होती है। मैं मेरा एक और अनुभव है कि जैसे बागेश्वर धाम गुरु जी है ना, उनका मतलब हमारे मायके में यूपी में लगा था, सत्संग का पाठ हुआ था, उनका कथा का पाठ हुआ था, 7 दिन का था। तो मैंने अपनी मम्मी को बोला, मम्मी आप ना जरूर जाना कथा में, हम्म, कथा में जरूर जाना 7 दिन, न जाने कौन सी दिन अर्जी प्रभु को लग जाए हमारी, ये वो राइट, ऐसे मैंने मम्मी को बोला। राइट, बल्कि 7 दिन जाती थी। ओके, मम्मी भी नहीं मानते थे, लेकिन मम्मी मेरे को देख देख के सीख गए, मतलब मम्मी ने जुड़ गए, बागेश्वर धाम से जुड़ गए मम्मी भी। जी, मम्मी गई, तो उस टाइम भी मैंने संकल्प लिया, जी, उस टाइम भी मैंने ये संकल्प लिया, क्योंकि घर पे भी थोड़ी पीड़ा थी, तकलीफें थी।
फिर मैंने कहा गुरु जी शायद अर्जी सुन लें, ऐसे करके मन में मैंने संकल्प यहाँ पढ़ लिया, मम्मी को वहां भेज दी थी मैं कथा में। जी। तो मैंने संकल्प लेने के बाद ये बोला कि अर्जी लग जाए, लेकिन 5वां छठा दिन था तो अर्जी नहीं लग पा रही थी, है ना। तो मैं मम्मी को बोली, मम्मी आप भी हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, मैं भी कर रही हूँ यहाँ पर। लेकिन मैं ऐसे बैठे बैठे सोचने लगी, मैंने कहा नहीं, मतलब गलत भाव से आने लगे दिमाग में हम्म, कि नहीं गुरु जी ना नहीं सुनने वाले, ये तो सिर्फ शायद ऐसे ही सुनेंगे, ऐसे वैसे पैसों वालों के, ऐसे दिमाग में मतलब नेगेटिव सोच आ गई। हम्म, फिर दूसरे टाइम सोचने लगी, नहीं तू अपने फायदे के लिए गुरु जी को कैसे सोच सकती है, आज तू अपना मतलब सोच रही है, और ऐसे तू सोच इतने सारे चमत्कार हुए छोटी छोटी चीजों को लेकर, आज गुरु जी के लिए इतना गलत भाव कैसे आ गया। मतलब आंखों में और अंदर मन के अंदर अपने आप से पछतावा हो रहा, अपने आप से माफी मांगनी, गुरु जी को लेकर माफी मांगने लगी, अंदर ही अंदर रोने लगी। इतना कैंसर हॉस्पिटल है, लोगों के गरीब लोगों की कितनी हेल्प करते हैं, कन्या वो करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन आज किस्तु ने अपने लिए इतना गलत भाव सोच लिया उनको। ऐसे सोच के मैं रोने लगी, मन ही मन पछतावा करने लगी अपने आप से बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद ना अगले दिन मैं सोई रात को, हम्म, तो सुबह का टाइम था, तो गुरुजी मुझे दर्शन दिए, सपने में आ गए। सपने में। ओके। गुरु हाँ, गुरुजी सपने में आ गए। बॉडीगार्ड है, मतलब दुनिया उनके आगे पीछे है, और भीड़ में से भी उन्होंने ना मतलब मुझे चुन लिया हम्म, कि उस बेटी से मिलना है मुझे। भीड़ में से आ गए, और जो बागेश्वर धाम बालाजी है वो मंदिर है, सामने गुरुजी है, मतलब काफी स्पार्कल कलर के कपड़े पहन रखे, खूब चमक वाले, जी। और जी। कारपेट बिछा हुआ है। तो गुरुजी ने हाथ पकड़े और बिठाया कि बैठ जा बेटा, यहाँ बैठ, मैं पर्ची बनाऊंगा आज तेरी। मतलब 5 पेपर की पर्ची बनी, वो हम्म, जो विश थी मेरी वो पूरी हो गई, उसमें भी पूरी हो गई। ये है कि मतलब सपने में साक्षात गुरुजी ने मेरा अनुभव या संकल्प जो भी था वो पूरा कर दिया। पूरा कर दिया। कैसे दर्शन में, हाँ, तो मतलब एक गलत धारणा ने उनका सारा वो कर दिया था, और एक पछतावे ने, मतलब अपने आप को गिल्टी फील कर रही थी कि नहीं, सिर्फ अपना मतलब मत सोच कि आज अगर अपनी विश नहीं पूरी हो रही, लेकिन दुनिया की तो हो रही है ना वहाँ पर। बिल्कुल सही बात। है वो छोटी छोटी कन्याओं का हॉस्पिटल, और कुछ लोगों की कितनी हेल्प करते हैं। आज एक अपनी हेल्प के लिए तुमने इतना सोच लिया, मतलब अपने आप को बहुत रोई मैं उस चीज को लेके, गुरु जी को बहुत सॉरी बोला अपने आप से। हम्म, और आज भी बोलती हूँ कि गलत भाव मन में आ गए थे, वो बस मतलब हो जाता है ना, कई बार दिमाग में बैठ जाती है चीजें, तो ये चीजें भी रही। और सबसे बड़ी बात भैया, हम्म, हमारे मतलब यूपी में नॉनवेज वगैरह ये चीजें बहुत खाते थे, जी। और मैंने नॉनवेज जैसी चीज छोड़ दी। जी। आज मुझे 15-20 साल हो गए इस चीज को। क्या बात। मुझे बहुत बढ़िया। कभी नहीं सोच सकती थी ये चीजें, ये भी कृपा थी इनकी, क्योंकि इनसे जुड़ना जो था मुझे, बिल्कुल। ये सारे एक्सपीरियंस होते गए लाइफ में, छोटी छोटी चीजें होती गई। आप जीवन में सबसे पहले बागेश्वर धाम कब गए थे? 2022 में गई थी, मतलब मैं लगभग 2022 में। लास्ट दिसंबर में गई थी। हाँ, लास्ट दिसंबर में गई थी, हम्म, और अचानक से ही तैयारी हुई, खड़े पैर जब तैयारी हम्म, की तब नहीं हुआ, लेकिन अचानक से हो गया जाना। कभी सोचा नहीं था सपने हम्म। में कि मैं बागेश्वर धाम के दर्शन करूंगी कभी। तो जब और आप सारा दर्शन वगैरह सब कुछ अच्छा हुआ। तो जब आप बालाजी के दर्शन उनके दरबार में, क्योंकि बागेश्वर धाम के बारे में तो कौन नहीं जानता, मतलब वहाँ की महिमा ही अलग है। तो हम्म, आपने जब पहली बार बालाजी महाराज के दर्शन किए तो कैसा फील हुआ? फील किया, मतलब जो मेरे साथ गई थी जिन्होंने मुझे बोला था, जी। वो मुझे बहुत धन्यवाद करती है, और मैं अपने इस नेगेटिविटी थॉट को धन्यवाद करती थी, इसके कारण शायद मैं वहां गई। मेरे दुख को भी मैं कहीं ना कहीं शुक्रिया बोलती हूँ कि हाँ, इनकी वजह से आज मुझे वो मिले जिसकी बहुत मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। तो जब मैं गई, तो हमारे मन में ये था कि हमारा वेलकम होगा, ऐसे मतलब थॉट आ रहे थे कि जैसे कहीं पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, दीदी बोली। तो हम धर्मशाला ली, हमने कहा नहाएंगे धोएंगे नहीं, रात हो गई थी, 8:30 का टाइम हो रहा था। मैंने कहा दीदी लेट हो जाएंगे हम, अगर हम ज्यादा करेंगे तो मंदिर बंद हो जाएगा, ऐसे हमारे मन में था। हम जैसे गए, भीड़ नहीं थी बिल्कुल, तो सीधे चलते गए, और दर्शन खूब अच्छे से किए, कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं। जैसे दर्शन करके निकले ना, गेट में लॉक लगा दिया, मतलब लास्ट हम ही थे उनके लिए, दर्शन के लिए। ये भी एक अनुभव से कम नहीं था हमारे लिए, कि जैसे कि हम यहाँ से जा रहे हैं कि बालाजी हम आ रहे हैं, और बालाजी कह रहे हैं तुम आओ, हम बैठे हैं दर्शन करने आने के लिए आपको।
वे वेट कर रहे थे आपका। ऐसा था। हाँ, मतलब हम निकले हैं लास्ट और लॉक लगाया है उन्होंने, बस ये था। बहुत उसी सुंदर। रात को हमने मतलब इंतजार नहीं देखा ना उन्होंने, ऐसा लगा जैसे वो हमारे इंतजार में बैठे थे और हम उनके दर्शन के लिए। कहते हैं धन्यवाद। ना भगत की भाव, मतलब जुड़ जाता है वो, वे जुड़ अपने आप जाते हैं। जुड़ जाता है। जैसे हम प्रभु की वेट कई बार करते तो हैं, वैसे मतलब प्रभु भी भक्तों की वेट करते हैं, वे दर्शन देते हैं। यस। हाँ, भगवान ये संकल्प अपना एक नियम यही होता है कि जो संकल्प से नियम से ये करते हैं कि भगवान हमारा वेट करते हैं और हम भी उस चीज का करते हैं। यस, बिल्कुल सही बात है। ये भाव जुड़ जाते हैं, अपने आप ही जुड़ जाते हैं। आप मतलब कितना भी 100 दिन में कर लो, जब तक मन में के भाव नहीं होंगे ना, तो वो नहीं आएगा आपके मन नहीं। के अंदर। यस, तो धन्यवाद। वो चीजें मतलब बहुत कृपा रही है ईश्वर की, मतलब क्या बताऊं, यश भैया बहुत रहा है। अरे ये तो बहुत बड़ी कृपा है आप बहुत। पर। कई कई भक्त कहते हैं, एक सवाल छोटा सा पूछना चाहूंगा। हम दिनचर्या के बारे में कई बार बात करते हैं, जैसे आप गृहिणी हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, जीवन में इतना कुछ घटित हुआ, उसके भी मतलब उससे भी ऊपर कर आप इतनी प्यारी सी स्माइल देखकर आप प्रभु की महिमा का गुणगान कर रहे हैं, आज हमारे साथ भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। आपकी दिनचर्या कैसी है? नॉर्मल नित्य कौन से पाठ वगैरह करते हैं? प्लीज बताएं, ताकि आपको देखकर कई लोगों के सवालों के जवाब मिल सकते हैं। नहीं, बहुत से लोग होते हैं ना भैया, मैं मानती हूँ आज नेगेटिविटी से बहुत से लोग शिकार हैं। जी। बहुत सारे लोग शिकार हैं जो शायद इस चीज को नहीं समझ पाते, डॉक्टरों के पास जाते हैं। मैं नहीं कहती डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन आप अगर डॉक्टर के पास भी जा रहे हो तो सबसे बड़े डॉक्टर के पास भी जाओ। बिल्कुल। सबसे बड़े डॉक्टर जैसे मेरे लिए मेरे बालाजी बन गए। आप मतलब कहते हैं ना ईश्वर के भक्ति में इतना होता है कि आपका, कहते हैं ना बहुत से लोग कहते हैं किस्मत तकदीर नहीं बदल सकते, बदल सकते हैं। सब होता नियत और मन साफ रखिए अपना, आप अपनी बिगड़ी हुई किस्मत को भी बदल सकते हैं। ये मेरे लिए है। मैंने अपना बिगड़ा मैं कभी नहीं सोचता, आज मेरे चेहरे पे स्माइल नहीं जाती है, आप कहोगे। है। लोग यस। कहते हैं तुम्हें तकलीफ नहीं होती, दर्द नहीं होता। मैं नहीं होती, होती है तो कोई बात नहीं, वो तकलीफ भी मेरे बालाजी की कृपा से आ रही है और जा रही है, लेकिन ये स्माइल नहीं जाती। तो जो दिन भर में रोती धोती काम करती थी ना, आज खुशी खुशी करती, बिल्कुल नो टेंशन नो मेंशन, कुछ नहीं, बढ़िया एकदम। बहुत अच्छा लगा जानकर। देखिए, आप पर विशेष कृपा है। बहुत सुंदर सुंदर अनुभव आपने शेयर किए। एक आध अनुभव और शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, प्लीज। और सबसे बड़ी बात मेरी ये थी इच्छा कि मेरे यहाँ पर ना लोभी में दाम दरबार रहे। जी। ये दिवाली पे धनतेरस होता है ना, धनतेरस हाँ हाँ बोलते हाँ हैं। हाँ। मैं धनतेरस पे लाई थी, मेरा धन है। यस। ये मेरा धन है। लोग सोना चांदी लाते हैं, मैं डायमंड लेके आई थी, मेरे धन है। और मैं चाहती थी कि जब मैं सुबह उठूं, मेरे घर का हर सदस्य जब उठे तो राम जी खुद ब खुद दिखते हैं सामने, तो ना भी चाहो ना तो वो भी मुंह से निकले राम। हाँ। इनको देखते हैं, सुबह दिनचर्या शुरू होती है, पैरों को हाथ लगाते हैं, दिनचर्या शुरू होती है, रोटी बनाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तब भी राम 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 राम, बस और ये चलता है। जहाँ पे राम नाम लिया जाता है, वहां पे कौन होता है? हमारे बालाजी बालाजी। महाराज। बालाजी होते हैं, हाँ। यस। उनको बुलाने मतलब उनको तो बुलाओ ना बुलाओ, वो खुद ही आ जाते आ हैं। ही जाते जहाँ ये है, इस साइड पे मेरे बालाजी लगे हुए हैं, हैं। अरे, बालाजी की फोटो सालासर से लाई थी मैं। जी जी। और इधर राम दरबार लगे हुए हैं, क्या तो बात। दोनों ही खुश होते हैं एक दूसरे को देख के। बहुत सुंदर ये है। प्रेम है, बहुत सुंदर प्रेम है बहन। धन्यवाद, आपने बहुत अद्भुत अनुभव शेयर किए। आपका जीवन तो मानो और मतलब एक मतलब मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं, मतलब मैं किस तरह कहूँ। बस विशेष कृपा है, आपका पूरा परिवार उनकी छत्र छाया में है। विशेषकर आप पर तो बहुत बड़ी कृपा है। उनकी कृपा से आपको ऐसा समझिए जीवन दान मिला है। मैं तो यही कहूंगा। सबसे बड़ी बात कि मेरा बेटा भी पूजा पाठ में है, जी लेकिन इतना नहीं था। मैं जब मुझे हनुमान चालीसा, मैं कभी नहीं सोच सकती थी भैया कि मुझे हनुमान चालीसा आएगी। जी। मतलब मुझे ऐसा लगता था बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन मैंने संकल्प के दौरान 5 दिन में ऐसे आज रट्टा सी हो गई। और मेरे बेटे को जब मैंने पहली बार सिखाई ना, हाँ तो हाँ। मुझे लगता था इसको 1 साल लगेगा सिखाने में, वो लेकिन आज ये 2 दिन में सीख गया। क्या हुआ? ऐसी कृपा, ये हमारी मर्जी से नहीं, ये ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की उनकी कृपा कृपा से। से हुआ है। हाँ, हमारी मर्जी से नहीं। आज आप अब बस। उनकी महिमा का गुणगान भी कर रहे हैं ना, ये उनकी इच्छा से हो रहा है। बाकी उनके इच्छा हाँ, के बिना कुछ नहीं होता। आप मात्र एक कदम मात्र मत पहले, आपने देखिए, आप पहले से इतने
अंदर नहीं थे भक्ति में, जैसे आपने बताया मैं करती थी चूरमा वगैरह, मगर आपने जब सरेंडर किया, एक कदम आगे बढ़ाया कि नहीं प्रभु जो है, हाँ, अब एक कदम आपका आगे बढ़ा तो देखो प्रभु ने कितना विश्वास बढ़ा दिया और 4 कदम हाथ कितने पकड़ कर आगे बढ़ा दिए। देखिए, आगे प्रभु हाँ, ही संभाल लेंगे, मगर आप एक कदम आगे बढ़ाओ। तो वो भाव ऑटोमेटिक जो हाँ, आपने कनेक्ट किया कि नहीं प्रभु अभी जो है आप है। अभी रोना भी है तो आपके सामने, क्योंकि देखिए मैं हर बार हाँ, कहता हूँ, परिवार के सामने रोएंगे तो माता पिता हो, पति देव दुखी होंगे, हाँ, बाहर दुःख रोएंगे तो मजाक दुखी उड़ाएंगे। तो रोना भी है तो प्रभु के सामने रो लो, क्योंकि वे ही परम पिता है, जगत के स्वामी है। तो वे सब हुँ, जानते हैं और आपके लिए जो उचित था उन्होंने किया। और यही प्रार्थना है कि आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे। और जब भी आपको लगे और भी नए अनुभव हुए तो इस भाई को मैसेज करिएगा, मैं फिर से आपसे जुड़ना चाहूंगा। हाँ, आगे आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे आज हमने आपके अनुभव हाँ, सुने, बहुत सुंदर सुंदर अनुभव आपने शेयर किए। वैसे आपने हमारी चैनल में भी बाकी भक्तों के अनुभव सुने, तो वैसे आप हाँ, वीडियोस बड़े कब से देख रहे हैं और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते हैं। मतलब जब मेरे साथ मुझे होते थे ना, मुझे अपने आप को अनुभव नहीं लगते थे मेरे साथ जो होते थे, लेकिन जब मैं आपकी वीडियो जो मेरी दीदी है मुझे आपकी वीडियो शेयर करती थी ना जी, जी, कि जी। भाभी आप जरूर देखना, तो मैं देखती थी उनको। तो मैं जो सोचती थी कि उनका भी बहुत मन करता है कि मैं उनको आपकी वीडियो बताऊंगी तो बहुत खुश होंगी कि है भाभी आपने बात करी यशोइया से। अरे! उनको यकीन नहीं होगा। अरे! ये भाई पहली बात प्यार तो है। उनको हमारा जय श्री राम कहिएगा। हाँ, और जैसे ही मैं बोलूँगी मतलब आपका तो बहुत वो करती है कि मतलब उन पे भी इतनी कृपा है कि भाभी वो लोगों के अनुभव शेयर करते हैं लोगों के हाँ आगे। जी। यश भैया है ना, आपको बहुत मानती है वो, बहुत मानती है। उनकी थैंक वजह से ही मैं आपसे जुड़ी हूँ, थैंक यू। बागेश्वर धाम से जुड़ी। और जो लोगों के इंस्पिरेशन होते थे ना, जो आपके अनुभव शेयर करते हैं वीडियो में, जी, भाभी ये कहती थी, दीदी कहती थी, भाभी आप इनकी एक कहानी सुनिए, ऐसी कहानी आपसे रिलेटिव है। राइट, आप इन चीजों को सुनोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ ये चीजें मेरे साथ भी होती बिल्कुल। है ना। ये नेगेटिविटी चीजें, अच्छी बुरी सब चीजें, कि लोग मतलब भक्ति से कैसे जुड़ते हैं, राइट, कैसे दुख में अपनापन बढ़ाते हैं, राइट। वो मुझे चीजें बताती थी। और कहीं भोलेनाथ जी की भक्त हैं, लेकिन जी, आज वो बालाजी की भी भक्त है साथ में। जी। कभी वो सदा शाम शिव जपा करती थी, लेकिन आज वो राम राम जपती है। क्या महादेव बारी। महादेव जी की इच्छा होगी कि वे राम नाम जपें। हाँ, तो मतलब वो आपका तो बहुत देखती है, बहुत जब भी कोई नई वीडियो आएगी ना मुझे तुरंत भेजेंगे, लेकिन मैं आपका उनको जरूर बोलूंगी, बहुत खुश होंगी वो थैंक यू। कि भाभी विश्वास। उनको भी बहुत अनुभव रहे हैं जिंदगी में अपने, बहुत सारी चीजें शेयर की हैं उन्होंने मुझसे। हम दोनों मतलब आपस में शेयर करते हैं एक दूसरे जी, को। आज मैं बताऊंगी जरूर आपकी बात उनको जी, कि जी, यश भैया से प्लीज़ बात हुई है मेरी। हमारी याद दीजिएगा, हमारा जय श्री राम कहिएगा। और बालाजी की इच्छा हुई, हाँ, राम जी की इच्छा हुई तो उन्हें भी हम आमंत्रित करेंगे, वे भी अपने अनुभव शेयर करना चाहें तो हमें मैसेज करने कहिएगा। बालाजी की इच्छा होगी तो अवश्य हम जुड़ेंगे उनसे और उनके भी अनुभव जानेंगे। लेकिन ना अब ना मतलब लाइफ में हंसना रोना दुख सुख किसी चीज का मतलब फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लगता है दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मिल गई है। ये जब कहते हैं ना ईगो घमंड नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं बिल्कुल, ना भगवान के नाम का थोड़ा सा है ईगो मुझ में, या उनकी यस। कृपा मिली है, थोड़ा सा है ईश्वर के लिए। बाकी कोई किसी चीज का राइट, घमंड नहीं है, ईश्वर ने सब दिया मुझे। बिल्कुल, हाँ, भगवान का जो नाम मिला ना मुझे, यस। उसका मुझे थोड़ा लगता है कि हाँ उन्होंने मुझे अपने लायक समझा। समझा, यस। ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम जैसे बच्चों को अपने लिए समझा और अपनी शरण में लिया, और मुझे जीवित रखा और मेरे घर परिवार को संभाल रहे हैं वो आज। मुझे नहीं पता मैं कैसे चलती हूँ, कैसे मैं घर के काम करती हूँ, क्या हो रहा है मेरे लिए। लोग मुझे घर पे आके पूछते हैं कि तुम क्या दवाई खाती हो। ये हर चीज को हम हर किसी को बयान नहीं कर नहीं सकते हम कर क्या सकते, खाते हैं, लेकिन हाँ ईश्वर से बड़ा मेरे मानना है कि ईश्वर से बड़ा कुछ नहीं है बस। कुछ नहीं है। राम नाम मुझे की बस औषधि, रहते उन्होंने संभाल लिया बिल्कुल राम नाम की औषधि मिली है बस। आपको, जो बड़े-बड़े असंभव कार्य संभव होते हैं। और हम अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं कि इसी जन्म में प्रभु मिले और हाँ, राम नाम मिला। जैसे आपने और अपने ननद जी के बारे में बात की, वे महादेव की भक्ति करते थे, तो महादेव जी को भी तो राम नाम ही प्रिय है, इसलिए उन्होंने भले वे सांबा हाँ, सदाशिव का जाप करते थे, मगर महादेव की इच्छा होगी कि वे राम नाम का जाप करें, इसलिए बालाजी की भक्ति मिली। तो देखिए राम ये नाम जो करने अब मतलब जब मुझे नेगेटिविटी थॉट हुआ था ना भैया,
कोई नेगेटिव दीदी हम कोई बात करते थे या नेगेटिव जैसे देखा करती थी, मेरे रोंगटे नेगेटिव बातों पे खड़े होते थे। अरे! इतनी घिर गई थी मैं इन चीजों से। ओह! जब मैं बागेश्वर धाम गई ना, वहाँ परिक्रमा लगानी होती है 22, तो मेरी दूसरी परिक्रमा शुरू हुई, मेरी पीठ पे से रोंगटे खड़े होने शुरू हुए। राइट। तो ओह! मैं दीदी को बोली, मैंने कहा दीदी ऐसा क्यों हो रहा है? दीदी कह रही है पीठ सिद्ध पीठ है ना, यस। आपकी नेगेटिविटी दूर हो रही है भाभी, और ये पीठ से ही शुरू हो रही होगी शायद आपके। और बॉडी में मतलब जैसे जैसे मेरी परिक्रमा शुरू होती गई, पूरी बॉडी में मतलब वाइब्रेशन ऐसा होता गया, और रोंगटे मतलब पॉजिटिव बातों पे होने लग गए। रॉन्ग पे ऐसा खड़े हो। लगा जैसे कि पॉजिटिव एनर्जी वहां से लेकर आ गई मैं सारी। बस उससे ही मेरा नाम नाम मेरा जीवन, अब आपको भी शायद लगता होगा, देख लो आप 3 जगह डाइनेस होने के बाद भी बंदी हंस रही है। बस यही ये तो तो है मेरी वजह से नहीं, उनकी कृपा बालाजी की से। इच्छा है, राम जी की कृपा से। देखिए असंभव को संभव वही कर सकते हैं और आप तो हाँ अ, उस धाम पर गए थे जहाँ पे कहते हैं ना कि जहाँ पे बड़े-बड़े असंभव कार्य संभव होते हैं। गुरुजी खुद हाँ। कहते हैं, यह है वो भूमि का हम्म। प्रताप है, गुरुजनों तपस्थली हुई है सन्यासी बाबा की। और अ, गुरुजी भी इतने विश्वास से कहते हैं कि अर्जी लगाओ, प्रभु आते हैं। हम संकल्प के बारे में बात करते हैं, हनुमान चालीसा के बारे में बात करते हैं, अभिमंत्रित जल के बारे में बात करते हैं। तो हाँ। ये क्यों ना करें हम? अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि जैसे एक सिगरेट का पैकेट होता है या तंबाकू का पैकेट होता है, हम्म। उस पे लिखा है कि उस पे पोस्टर भी दिया होता है कि भाई अगर आप ये खाएंगे पिएंगे तो इसकी दुर्दशा ऐसी होगी। तो फिर भी लोग हम्म। खाते पीते हैं, ठीक है। मगर हम्म। गुरुजन चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, सत्संग में कहते हैं, ग्रंथों में है कि प्रभु के नाम से उद्धार होता है। प्रभु के उद्धार नाम होता में है। इतनी शक्ति है, हमारे जीवन तर जाता है, तो लोग नहीं करते और जो करता है उनका जीवन तर जाता है। देखिए बहुत बड़ा हाँ। डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये जो तर्क वितर्क करते हैं ना, लास्ट में आना तो उनकी ही शरण में है, उनकी ही तो हाँ। शरण में आना है। दुख दुख इसलिए हम्म। मैं कहता हूँ ना, ज्यादातर भक्त दुख के समय प्रभु की शरण में आते हैं, क्योंकि आंखें खुलती है कि भाई इनके हम्म। सिवा अब कुछ नहीं है, ठीक है, इनके सिवा कुछ हम्म। नहीं है। बस आपसे भी यही प्रार्थना है कि प्रभु ने आपके जीवन में सब कुछ सही किया। अभी आपका एक ही अंदर से भाव होना चाहिए कि मेरी भक्ति जो है वो बढ़नी चाहिए। प्लस मेरे साथ जो हाँ। बीता है, मैंने राम नाम की महिमा को अनुभव किया है, तो उसका प्रचार मैं करूंगी, वो मेरा कर्तव्य है। क्योंकि अगर आप हम्म। राम नाम का प्रचार करोगे तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उन्हें भी राम नाम बहुत प्रिय है। तो यही है हाँ, ये। बहुत से लोग पूछते हैं, तो मैं बोल देती हूँ कि मैं सीताराम हनुमान जपती हूँ। ये बस ये बोलती हूँ मैं बहुत से लोग, अगर आपसे जपा जाए तो जप सकते हो, लेकिन हाँ, जो प्रेमानंद महाराज जी जो बातें बोलते हैं ना, कई सवाल हमारे मन में उठते हैं, उनका आंसर हमारे पास आ जाता है कई बार। राइट। गुरुजी ने जब बोला था ना कि भाई, मतलब ऐसे मन में आता था कि हम जाप कर रहे हैं यार, मन नहीं लग रहा हमारा, तो गुरुजी के पास किसी ने क्वेश्चन किया कि गुरुजी हमारा मन नहीं लगता लेकिन जाप हम कर रहे हैं, तो गुरुजी ने बोला था ना, तुम जाप करो, काम वो कर रहा है आपका। बिल्कुल। तो बस वो है, कर रहा है वो काम। ये आप सोचो, वो जो थोड़ी बहुत भी भक्ति है ना, वो पहले से काम कर रही होगी, नहीं तो आज हाँ। हालात कुछ और होते। वो नाम मैंने हाँ कहा ना, नहीं होते। भाव को भाव जो नाम लिया जाता है, वो भाव भी लिया जाता है ना जो नाम बिना भाव के, वो भी कभी व्यर्थ नहीं जाता, हम्म। क्योंकि वो प्रभु का नाम है। नहीं। तो वो पहले से वो असर हाँ। कर रहा था और आज इतना बड़ा असंभव कार्य संभव किया। बहन धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर अनुभव शेयर किए। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते हम्म। रहें। कराने वाले बालाजी महाराज है, राम जी है, जो अपने हर एक भक्त के साथ है। और इन फ्यूचर भी जब भी आपको हाँ। लगे नए अनुभव हुए, इस भाई को मैसेज करिएगा, मैं फिर से जुड़ना चाहूंगा। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हाँ। हमारे प्रिय बालाजी का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगी आप? मैं भी लाइन सुबह शाम अधिकतर यही बोला करती थी जब मेरे साथ ये सारी चीजें, ना से रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। मतलब इस लाइन को मैंने प्रेमानंद महाराज जी से सुना था, अगर किसी को कोई दर्द पीड़ा अगर राइट। कोई है, तो आप ये बंधु बोल सकता है, और सुबह शाम अपने जीवन में ये लाइन बोलिए, अपने आप आपके रोग दोष सब चीज खत्म होती जाएगी। और ये अपना नाम जाप सुबह शाम उठते बैठते जैसे भी स्थिति हो आप करिए। तो मैंने ये 2 लाइनें पकड़ रखी उनकी। अरे हनुमान चालीसा की तो हर एक लाइन ऐसा समझिए मंत्र के समान है। और आपकी जो पीड़ा हाँ। थी उसमें ये लाइन सटीक बैठती है, और ये निरंतर राम नाम के जाप के साथ, सीताराम हनुमान के साथ आपने इस नाम, इस चौपाई को निरंतर अपने अंदर ही उतार लिया।
और उसने हम्म, उस लाइन ने, उस चौपाई ने असर भी किया। नासिरो घरे सपीरा हाँ जपत निरंतर। हाँ यस, ये बिल्कुल सही। हाँ धन्यवाद बहन, थैंक यू। बहुत ही सुंदर और अनमोल शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, आपको तो पता ही है। प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, जय पवन सुत हनुमान की जय। जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय और हनुमान। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया कि आपने भी धन्यवाद। टाइम निकाल के हम जैसे गरीबों को आमंत्रित किया। अरे नहीं नहीं, ये हमारा सौभाग्य था और बाकी कराने वाले प्रभु है, मैंने कुछ नहीं किया, कराने वाले प्रभु हैं। धन्यवाद, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें। और जब भी आपको लगे नए अनुभव हुए, इस भाई को मैसेज करिएगा फिर से, ठीक है। हाँ जी जय श्री बिल्कुल। राम, जय ठीक है। हनुमान। जय सिया राम जी, जय सिया राम।